शैतान जानता है आत्मिक जहां में नियम जो हैं वो आपके मुंह से शिकायतें निकालना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले व्यक्ति हो और कोई आपकी कब्र खोदने आता है, वो अपनी कब्र खोदता है। और जो लोग परमेश्वर को लगातार धन्यवाद करते हैं और प्रेज करते हैं, शैतान उनके अंदर गिल्ट नहीं डाल सकता। मैंने कहा जो धन्यवाद देने वाले हैं उन्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े से बड़े चमत्कार को वो देखेंगे अपने जीवन में। अगर यीशु मसीह के धन्यवाद देने से मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया, तो आपके धन्यवाद देने से आपका मरा हुआ बिजनेस जिंदा हो सकता है, आपके मरे हुए रिश्ते जिंदा हो सकते हैं, आपका मरा हुआ शरीर का अंग जिंदा हो सकता है। जो कुछ भी आपके जीवन में मरा हुआ है वो मैं घोषणा करता हूं जिंदा होता है। जैसे हम यहोवा को धन्यवाद देते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इतने सारे मसीह लोग हैं जो प्रमोशन, जो बढ़ोतरी उनको सालों पहले मिल जानी थी, वो रुकी हुई है क्योंकि एक बड़ी चीज उनके सामने है। जानते हो बड़ी चीज क्या है? उनकी बड़ी जुबान, जिसने वो पहाड़ उनकी जुबान ही है, क्योंकि वो कंप्लेन करते हैं। फिर से पढ़ेंगे इसको। अच्छा है परमेश्वर के वचन को हम बार बार पढ़ें। आमीन। अब मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा। मुझे सिखा कि मैं उस अति पवित्र जगह कैसे प्रवेश करूं। ठीक है। सो पहला था बाहर आउटर कोर्ट, फिर था पवित्र स्थान। यानी जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, आप एंटर करते हो, उसके आंगनों में आ जाते हो, आप परमेश्वर की आप स्तुति करते हो। फिर अब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। पहले आपने धन्यवाद किया, अब आप क्या कह रहे हो? अब आप परमेश्वर के बारे में बता रहे हो। अब आप कह रहे हो, प्रभु तुम महान है, तेरे समान और कोई नहीं, तू सामर्थी है, तू सब कुछ कर सकता है। अब आप क्या कर रहे हो? First you are calling out to the goodness of God. Now you are calling out to the greatness of God, to the power of God. अब आप क्या कह रहे हो? अब आप कह रहे हो, परमेश्वर पिता तू महान परमेश्वर है, तो सब कुछ कर सकते हैं। Amen. और फिर वो एक पर्दा था पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में, और उस पर्दे से जब महायाजक प्रवेश करता था तो वहां पे परमेश्वर की ग्लोरी थी। क्या थी? ग्लोरी। आप चाहे इस बात को मजाक समझो या कुछ भी, मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करने लगे, परमेश्वर की ग्लोरी में टाइम स्पेंड करने लगे, आप अपनी एज से बहुत कम लगोगे। क्योंकि जो महिमा है उसमें सड़न नहीं है, करप्शन नहीं है। जो चीज महिमा में रहती है वो सड़ती नहीं, उसकी एज नहीं होती, वो बुढ़ी नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसका एक छोटा सा स्नीक पीक दिया। क्या किया? एक छोटा सा ट्रेलर दिया। कैसे? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जब उसके अंदर से ज्योति बाहर आ गई। मगर ध्यान से सुनो, वो केवल यीशु के साथ नहीं है, वो महिमा आपके अंदर भी है। Christ in me is the hope of glory। और एक दिन ऐसे ही महिमा आपके द्वारा भी प्रकट होगी। आमीन। और मैं आपको बताऊंगा क्यों परमेश्वर की स्तुति करना, उसका धन्यवाद देना इतना जरूरी है। क्योंकि ध्यान से सुनो, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, आपकी अवेयरनेस अपने से हटकर उस परमेश्वर के ऊपर चली जाती है। और जो लोग परमेश्वर को लगातार धन्यवाद करते हैं और प्रेज करते हैं, शैतान उनके अंदर गिल्ट नहीं डाल सकता। क्योंकि कई लोग जाकर क्या कर रहे हैं?
वो करें, प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, प्रभु मैं। हाँ, हम बकरी नहीं है, मैं। असली प्रार्थना है, प्रभु तू 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 महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अच्छा पिता है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको आप खुद अप्लाई करके देखना इसको, आप स्वर्गदूतों को देखोगे, आप दर्शनों को देखोगे, आप ऐसे सपनों को देखोगे जो परमेश्वर की ओर से हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस पूरी रीति से परमेश्वर के साथ एक हो जाती है। आमीन, हालेलुया। क्यों करते हैं हम उसका धन्यवाद, क्यों करते हैं हम उसकी स्तुति? दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया। क्या है? यहोवा भला है। आप जानते हैं जो साम्स हैं, जो भजन संहिता, अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो प्रेज जिसकी लाइफस्टाइल हो जाए, हाँ, स्तुति करना परमेश्वर, तो साम्स पढ़ो, सुबह शाम साम्स पढ़ो, क्योंकि साम्स एक स्तुतियों की किताब है। दाऊद ने स्तुतियां लिखी हैं उसमें। ही इज प्रेजिंग गॉड। जब लड़ाई के बीच में है तो स्तुति करता है परमेश्वर की। जब लोग उसको मारना चाहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करता है। जब जान बचा के भाग रहे हैं, यदि मैं अंधकार की मृत्यु की घोर तराई से भी होकर निकलूं, तो भी क्या करूंगा? हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो क्या करता है? अपने डिफिकल्ट मोमेंट में स्तुति करता है। कई आज लोग क्या करते हैं? डिफिकल्ट मोमेंट में क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे तुम अलग नहीं हो, सबके साथ होता है। सबके साथ अलग अलग तरीके से शैतान आता है। अपने आप को इतना अनोखा मत बनाओ। स्तुति करो परमेश्वर के उस समय। अगर वहीं रहना चाहते हो तो कंप्लेन करते रहो। मैंने आपको क्या बोला? 11 दिन की जो जर्नी थी, जो यात्रा थी इजरायलियों की, जो 11 दिन में पूरी हो जानी थी, 40 साल तक घूमते रहे, क्योंकि कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। क्यों ले आया परमेश्वर हमें बाहर? इससे बढ़िया तो हम मिस्र में थे। मूसा 11 दिन और 40 साल। मगर दाऊद, परमेश्वर कहता है ये मेरे दिल के अनुसार व्यक्ति है। जब ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जाता है, जब ये मुश्किल परिस्थिति में जाता है, तो ये औरों की तरह नहीं करता, ये मेरी स्तुति करता है उस समय में। एंड लेट मी टेल यू, द टाइम टू प्रेज गॉड is when you feel the least to praise God. असली स्तुति करने का समय वो है जब आपका सबसे कम मन करता है परमेश्वर की स्तुति करने का, क्योंकि शैतान हमारी स्तुतियां चुराना चाहता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। मैं आपको एलिगोरी नहीं कह रहा हूं, वो लाइव मीटिंग है हमारी। हम लोग यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। मैं एक दर्शन देखने लगा, मैंने इस बीच का जो सेक्शन है इसके ऊपर एक सिंहासन को देखा परमेश्वर, और उसमें व्हील अपॉन व्हील थे। एक व्हील के अंदर व्हील, उसके अंदर व्हील, और वो ऐसा चल रहा था। और परमेश्वर की आत्मा ने एकदम मेरे अंदर प्रकट किया कि एक सिंहासन है परमेश्वर का जो स्टेशनरी है, मगर ये जो परमेश्वर का सिंहासन है ये मूविंग है। और ये आत्मा वहां ले जाता है जहां जहां कलीसिया आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करती है। आप सोच सकते हो क्या अगर एक कलीसिया उसकी स्तुति करने वाली, उसकी प्रशंसा करने वाली, उसका धन्यवाद देने वाली कलीसिया है, और परमेश्वर का सिंहासन उस कलीसिया के ऊपर लगा हुआ है, अरे कौन उस कलीसिया के विरोध में आ सकता है? मैं आपको बताऊंगा आगे जो आते हैं उनके साथ क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले व्यक्ति हो और कोई आपकी कब्र खोदने आता है, वो अपनी कब्र खोदता है। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। इट्स डेंजरस उस परमेश्वर के व्यक्ति के विरोध में जाना जिसके हाथ खड़े हैं अपने घर के अंदर,
When we pray, we lay hold of things. यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, जो कुछ तुम डिजायर करते हो मांगो. When we pray, we lay hold of things. But when we praise, we win invisible battles. जब हम स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? लड़ाइयों को जीतते हैं. अगर लड़ाइयों को जीतने वाला विश्वासी बनना है तो स्तुति करना सीख जाओ परमेश्वर की. शैतान जानता है आत्मिक जहां में नियम जो है वो आपके मुंह से शिकायतें निकालना चाहता है. कर शिकायत, देख क्या किया यीशु मसीह ने तेरे लिए, क्या हुआ, शिकायत कर. क्योंकि यहोवा भला है. बोलो यहोवा भला है. आपको लगे चाहे ना लगे, यहोवा भला है. वो एक अच्छा पिता है. क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है. हालेलुया. यानी करुणा हटने वाली नहीं है आपके ऊपर कभी भी, उसकी भलाई हटने वाली नहीं. मुझे एक और वर्जन में और अच्छा लगा ये, तो मैंने वो वर्जन HERV वर्जन एक हिंदी में, उसमें लिखा है यहोवा उत्तम है, उसका प्रेम सर्वदा का है. आमीन. यहोवा भला है, उसका प्रेम क्या है? सर्वदा का है. कई लोग, आप समझते हैं, कई लोग प्रार्थना करना सीखे नहीं क्योंकि रिलीजियस, धार्मिक सोचते हैं, धार्मिक एक्टिविटी है, सो करना है. चेंज कर दो अपना माइंडसेट. I have to. Change it from I have to I choose to. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप कहते हो I have to pray, I have to read the Bible, ये obligation है. जब आप कहते हो I choose to worship my God, I choose to worship Him, I choose to praise Him, ये एक privilege है. जो कहते करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो कहते नहीं करनी भाई, क्या भार लगता है, करनी पड़ेगी. जवाब कहते तो नहीं, मैं चुनता हूं प्रार्थना करना. ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरे लिए आदर की बात है कि मैं अपने पिता की आराधना कर सकूं. सो आई डोंट हैव टू, आई चूज टू. I choose to thank my God. In the midst of the trials, I choose to worship Him. In the midst of trials, I choose to praise Him. I don't have to praise Him, I choose to praise Him. Amen. Hallelujah. Praise God. कितने लोग, मैं आज आपको एक और तरीका बताता हूं. कितने लोग यहां आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, मतलब फुल बटा फुल. हाँ, आत्मा से आप भरे रहोगे तो मतलब मैक्सिमम टेम्पटेशंस आपको नहीं आएंगी. जो लोग आत्मा से भरे नहीं हैं और मसीह हैं, बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हर चीज से गिर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से. उनके अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं हुई अभी टू से नो. मगर आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप आत्मा से भर सकते हो. इफिसियों 5:18 से 20, द बुक ऑफ इफिशियंस 5:18-20. इफिसियों 5:18 से 20. मदिरा, ये वाला वर्जन मुझे अच्छा लगा. तो मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है. ओके, फिर से मैं बोलता हूं, मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है. इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ. सो दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ कमांडमेंट. परमेश्वर की ये कमांडमेंट है हमें. वो ये नहीं कहता मन करो तो कर, नहीं, वो कह रहा है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ. ओके, आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो. इंग्लिश से साम्स, जो आप साम्स पढ़ते हो, यू प्रेज गॉड, क्योंकि इसमें प्रेज है, राइट. अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो. हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परम पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो. नाउ
मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो जो आपके विपरीत है, आपका शरीर कमजोर है, आप बीमार हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद करने लगो। आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी जो आपको कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता, जो आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकती, जो कोई आपको होम्योपैथी की दवाई नहीं दे सकती, जो आपको कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं दे सकती। वो परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना, अपनी विपरीत परिस्थिति में बल परमेश्वर आपको प्रदान करता है। एक परमेश्वर के दास केनेडी हेगिन, जब उनको दिल की एक बीमारी थी, उनके दिल में छेद था, वो मर गए जब वो 14-15 साल के थे। प्रभु ने उनको जिंदा किया। उस टाइम में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था अमेरिका में। कई लोगों ने, हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि खाने को नहीं था घर पे, हर जगह गरीबी, भूखमरी, वो ग्रेट डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेस था उसको, इसलिए उसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, महा डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेस्ड है। तो वो अभी एक टीन, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, पर शायद 16-17 साल के थे और बिल्कुल पतले थे, शायद 30-35 किलो के, क्योंकि बीमार थे। मगर घर में खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो नौकरी करने के लिए गए और उनको नौकरी मिली जो शलगम होती है, मोटी वाली शलगम, उसको उखाड़ना था हाथों से। ये उनकी बुक में उन्होंने लिखा है। और वहां पे जब वो गए तो वहां पे लंबे चौड़े लोग, 6 फुट 2 इंच 3 इंच, हाँ, और ये 30-35 किलो के बिल्कुल ऐसे व्यक्ति, बिल्कुल पतले। और ये वहां गए और सब ने इनका मजाक करा, अबे हवा चलेगी उड़ जाएगा, यार तू कैसे आ गया यहां पे, सब उनका मजाक उड़ा रहे। और वो कह रहे, जब वो उखाड़ना होता था, इनके हाथ में उन्होंने कुछ दिया होता था और वो उखाड़ना होता था, खोद के साइड में उखाड़ते थे, तो कह रहे मेरे को ऐसा होता था कि अब चक्कर आया और मैं गिर जाऊंगा। कई बारी ऐसा होता था कि इतनी वीकनेस उन्हें हो जाती थी, क्योंकि खाए बिना जाते थे, क्योंकि उनको कुछ सेंट्स मिला करते थे उस पूरे दिन काम करके, कुछ चिल्लड़, कुछ पैसे आज के समय में। और सुबह सूरज उगने से पहले जाना होता था और सूरज जब अस्त होता है तब छुट्टी होती थी। और वो कह रहे जैसे ही ऐसा होता रहा मैं अब गिर जाऊंगा, प्रभु ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो उसी समय बोलने लग जाते रहे, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा शरणस्थान है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा शरणस्थान है। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई पोर्शन, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई पोर्शन। वो बार बार इस बार वो कह रहे, जैसे ही मैं बार बार इसको बोलता, ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे किसी ने एक तेल को उंडेल दिया हो और एक नई सामर्थ मेरे अंदर आती, वो दोबारा काम करते। और कह रहे एक दिन में कई बार ऐसा होता, बार बार ऐसा होता, फिर लगता चक्कर आके अब गिर जाऊंगा, फिर बोलते यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा पोर्शन है, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई पोर्शन, यहोवा मेरा बल और मेरा निज भाग है, यहोवा मेरा बल और मेरा फिर से ऐसा होता। और कह रहे एक दिन मैं काम कर रहा था, आवाज आई धप, पीछे देखा एक व्यक्ति गिर चुका था। फिर काम करते रहे, ऐसा रोज होता, मल्टीपल बार, कई बार उनको यहोवा को पुकारना पड़ता, उसकी स्तुति करनी पड़ती। फिर दूसरे दिन आवाज आई धप धप। ऐसा करते 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 वो सारे लोग जो उनका मजाक उड़ाते रहे, वो सब गिर गए और ये 30-35 किलो का लड़का खड़ा रहा अंत तक। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, आप यहोवा के निज प्रजा हो, यहोवा का बल आपका बल है, यहोवा की सामर्थ आपकी सामर्थ है, आप अलग किए गए लोग हो। उसका वचन कहता है मेरी प्रजा के मुख में मेरी स्तुति होगी और उनकी स्तुतियों में मैं विराजमान होने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब विपरीत परिस्थिति हो तब उसकी आराधना करो। प्रेस करना केवल कलीसिया में जब ड्रम्स बजते और गिटार बजता है तब नहीं है, ये तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। असली प्रेस तो तब होती है जब पर्दे के पीछे कोई नहीं देखता, तब स्तुति करो, तब आराधना करो। जब मन करता है पड़ोसी को गाली देने का तब आराधना करो। जब नीचे पार्किंग में कोई लड़ रहा है, जब बॉस आया कि पता नहीं मेरी नौकरी होगी नहीं होगी, हाथ खड़े करो, बोलो डरने की हमें जरूरत नहीं है, यहोवा हमारा बल और निज भाग है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कभी भी कोई घटी कमी नहीं होगी। अपनी लाइफस्टाइल बना लो स्तुति करना। जब बैड न्यूज आती है आपके मुंह से स्तुति निकलनी चाहिए।
आमेन। इंग्लिश बाइबल कहती है, सिंगिंग साम्स, गिविंग थैंक्स, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। यानी जब आप परमेश्वर की स्तुति करते रहते हो और उसका धन्यवाद करते रहते हो, आप आत्मा से भर जाते हो। एंड लेट मी टेल यू, अ साइन ऑफ अ स्पिरिट फिल्ड बिलीवर इज दैट अ स्पिरिट फिल्ड बिलीवर इज अ थैंकफुल बिलीवर। कई बार हम सोचते हैं केवल आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो है जो करता है टच टच। उससे ज्यादा बड़ा है जो हर समय यहोवा को धन्यवाद देता है, वो आत्मा से भरा हुआ बिलीवर है। मैं आपको मिलूंगा, मैं जान लूंगा। अगर आप हर समय कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो, आत्मा का भरना जरूरी है आपको। आमीन। अगर आप आत्मा से भरे हो, आप चाहोगे भी नहीं, आपके मन से लगातार धन्यवाद निकलता रहेगा, लगातार धन्यवाद निकलता रहेगा। एक मीटिंग हो रही थी, मैं बात कर रहा था, सिंगापुर के एक कलीसिया है और उसके जो सीनियर लीडरशिप है उनसे मैं बात कर रहा था, और वो पूछ रहे थे मुझसे कैसा चल रहा है इंडिया में। मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रभु बहुत महान काम कर रहे हैं। वो हैरान हो गए, कह रहे हमने इतने सारे पास्टरों से बात कर दी इंडिया में, आप पहले बंदे हो जो अच्छी न्यूज़ दे रहा है हमें। मैंने भैया हम अच्छे न्यूज़ वाले लोग हैं, हम अपनी चेतना वहां नहीं लगाते जो शैतान प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपनी चेतना हमारे पिता की सामर्थ्य में लगाते हैं। आमीन। उसको प्लान करने दो जो वो कर रहे हैं, उसके सारे प्लान मुंह के बल गिरेंगे यीशु के नाम में। आपका काम जासूसी करना नहीं है कि शैतान क्या कर रहा है वो पता। आपका काम आपके परमेश्वर की स्तुति करना है, आपका काम आपके परमेश्वर के भलाई की बड़ाई करना है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं धन्यवाद में कितनी सामर्थ्य है। लूका 17 में एक कहानी है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, 10 कोढ़ियों की। और यीशु मसीह ने 10 के 10 को चंगा किया। हाँ, 10 के 10 को चंगा किया, मगर एक व्यक्ति वापस आया धन्यवाद देने के लिए। किसके लिए वापस आया? धन्यवाद देने के लिए। आप जानते हैं ये दुख की बात है, बट मैन बाय नेचर इज एन अनथैंकफुल बीइंग। मैं आपको बता रहा हूं, आप भलाई किसी जानवर के लिए कर दोगे ना, वो कभी नहीं भूलेगा आपको। मनुष्य भूल जाता, जानवर भी नहीं भूलता, मगर ये परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं हैं, हम अलग किए गए लोग हैं। आप जानते हमारी जो प्रजा, जो हम हैं, जो लोग यहूदी हैं, यहूदा, जूडा, प्रेज, कभी मैं आपको इसके बारे में एक अलग टीचिंग दूंगा, मगर हम अलग ही इसलिए करे गए थे। बाइबल में कहती है, बाइबल कहती है टू प्रोक्लेम द प्रेजेस ऑफ हिम हु कॉल्ड देम। हमें बुलाया इसलिए गया था कि हम उस परमेश्वर की स्तुति कर सकें। आमीन। सो 10 कोढ़ी थे, एक वापस आया धन्यवाद देने के लिए। अब ध्यान से सुनो, बाकी 9 को शारीरिक चंगाई मिली, इसको उद्धार मिला। बाइबल बताती है, और मैं आज आपको बताऊंगा धन्यवादता का उद्धार से लेना देना। जो यहां हिंदी बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, देखो लूका 17:17 में मैं पढ़ता हूं, इस पर यीशु ने क्या कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? ये हमें क्या बताता है? दैट जीसस एक्सपेक्टेड देम टू कम एंड गिव थैंक्स। ही एक्सपेक्ट्स। आज जब यीशु कितने लोगों को चंगा, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कितनी बार होता है, आप यहां से देखना, अगर 400 लोग हाथ खड़े करते हैं, मैं कहता हूं आओ गवाही दो, 20 लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वी मेक इट अबाउट आवरसेल्फ। हमें शर्म आती है। अरे उसकी स्तुति करने में हमें शर्म आती है, उसकी प्रशंसा करने में हमें शर्म आती है। सो यीशु कह रहा है, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? आगे पढ़ो। क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई और ना निकला जो परमेश्वर की पढ़ाई करता? ये यहूदी भी नहीं है, परदेशी है। कई बारी मैं आपको बता रहा हूं, मसीह लोग
कैजुअल हो गए हैं। मसीह लोग हल्का जानते हैं परमेश्वर को। बाहर का कोई बंदा आता है, पहले दिन चंगा हो जाता है, वो धन्यवाद से ज्यादा भरा होता है। Because after some time we start to take him for granted. तब उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहां पे क्या हुआ, बाइबल ट्रांसलेटर्स ने इस वर्ड को चंगा कर दिया, मगर ये वर्ड वही है सोजो, जिससे शब्द आया है उद्धार या सेव्ड। और मैं आपको बिब्लिकली ये दिखाऊंगा कैसे इसको उद्धार मिला। ये उद्धार मिला इसको। बाकी सबको शारीरिक चंगाई मिली, इसको आत्मिक चंगाई मिली। आमीन। आप जाइए, लेट्स गो टू Hebrews 12:28। लेट्स गो टू NKJV। मैं आपको NKJV में दिखाना चाहता हूं। ये देखिए यहां पे Hebrews 12:28 में क्या लिखा है। Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace. Let us have what? Grace. Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Let us have grace. मगर इसको NIV में, can you put in NIV? NIV में grace की जगह इसको लिखा है let us give thanks. और हिंदी में भी जब इसको अनुवाद किया गया तो इसको ग्रेस, अनुग्रह अनुवाद नहीं किया गया, इसको कहा गया है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, लेट अस बी थैंकफुल। दोनों अनुवाद सही हैं, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वहां पे जैसा इसको लिखा गया है, विदाउट थैंक्स गिविंग यू कैन नॉट एक्सेस द ग्रेस ऑफ गॉड। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप धन्यवादित हो जाते हो परमेश्वर के, यीशु ने क्या किया है, तो क्या होता है, आप उस अनुग्रह को एक्सेस करने लग जाते हो। जब वो सोचो ना, 10 कोढ़ी थे, 10 के 10 चले गए, कह रहे हाँ भाई ठीक हो गए ठीक, पर एक ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं वापस जाके धन्यवाद दूंगा। जब वो धन्यवाद दिया, ही एक्सेस द ग्रेस ऑफ गॉड एंड रिसीव सैल्वेशन। उसको उद्धार मिल गया। क्यों? बिकॉज ही गेव थैंक्स। और ये सेम शब्द है कैरिस, राइट? आपको समझना पड़ेगा। जब मैंने क्या बोला था, अब आप इसको, मैंने आपको मैनिफेस्ट प्रेजेंस के बारे में बताया था, अब मैं इसको ग्रेस की तरह बताता हूं। जब आप धन्यवाद देते हो तो अनुग्रह के दरवाजे खुल जाते हैं। थैंक्स गिविंग गिव्स मी एक्सेस टू द ग्रेस ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर को बार बार धन्यवाद, ठीक है रोक दूं? हाँ चलें आगे। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है मैसेज का। आप देखोगे जो अनथैंकफुल बिलीवर हैं, आप कभी भी उनके जीवन में ग्रेस को काम करते हुए नहीं देखोगे। बिटरनेस चोक्स द ग्रेस ऑफ गॉड, हिब्रूज में लिखा है। जब आप धन्यवादित हो जाते हो, परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करते हो, वो कौन है? आपके जीवन में ग्रेस अपॉन ग्रेस अपॉन ग्रेस काम कर रहा होगा। आमीन। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, कैसे आपको आज मैं एक सीक्रेट बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन का, बढ़ोतरी का। आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन। प्रभु ने हमें वचन में बताई ये बात। यूहन्ना 6:11, यीशु मसीह ने क्या किया जब भीड़ को खिलाया, जब 5000 पुरुष थे, और हमेशा जब भी एक मीटिंग होती है तो महिला ज्यादा होती हैं पुरुषों से। तो 5000 अगर पुरुष थे तो 5000 से ज्यादा महिलाएं थी और बच्चे भी थे, तो 10,000 से ज्यादा की भीड़ थी। तो अब चेले आ रहे हैं, कह रहे हैं इतने लोग हैं प्रभु, इतने लोगों को खिलाना है, अब मैं क्या करूं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। एक बच्चा है, उसके पास बाजरे की रोटी है, 5 रोटी है और 2 मछली है प्रभु। अब देखो यीशु मसीह ने क्या किया, ध्यान से सुना, बहुत मजेदार है ये।
यूहन्ना 6:11, तब यीशु ने रोटी ली और क्या किया? क्या किया? ओके, हम पता कब धन्यवाद करना चाहते हैं? जब हमारे पास बहुत हो। जब थोड़ा हो तो लोग कुड़कुड़ाते हैं, अरे इस सैलरी में क्या होता है, 10 तारीख को खत्म हो जाती है, सबको 20% हाइक मिली, मुझे 5% हाइक मिली। जब थोड़ा हमारे हाथ में आता है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। जब यीशु के हाथ में थोड़ा आया तो उसने धन्यवाद दिया। एंड ही इज अ रोल मॉडल। और ये तो थोड़ा भी नहीं था, तो चखना था। मतलब सोचो, 10,000 की भीड़ और 5 रोटी और 2 मछली। मगर उसने क्या किया? तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से भी जितनी चाहते थे बांट दी। अब ध्यान सुनो, एक चीज आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं करी मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो धन्यवादिता में जीता है उसको प्रभु मुझे बड़ा घुटने तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। कई लोग उपवास कर रहे हैं, सालों साल बढ़ोतरी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुंह में धन्यवादिता नहीं है। वो सोचते हैं उपवास प्रार्थना से हो जाएगा। अरे उपवास का अपनी जगह है। यीशु मसीह ने नहीं कहा ओके अब एक काम करेंगे, हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, हमें पिता को मनाना पड़ेगा, पिता तुझे देना पड़ेगा, पिता देख पिता कितने भूखे लोग हैं। उसने नहीं प्रार्थना करी, उसने धन्यवाद दिया और रोटी बांट दी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अगर धन्यवाद आपकी लाइफस्टाइल है तो नॉर्मल जो काम कर रहे हो उसी में बढ़ोतरी होती जाएगी, होती जाएगी। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, फिर से बताता हूं। अगर आपका दोस्त है, उसको 20,000 मिल रहे हैं, आपको 8,000 मिल रहे हैं, 8,000 के लिए धन्यवाद दो। 3 साल बाद आपको पता भी नहीं, आप उससे कई गुना आगे जा चुके होंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, ये आत्मिक सिद्धांत है। दूसरे की प्लेट में मत देखो क्या है, अपनी प्लेट में देखो, उसके लिए धन्यवाद दो। कई लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कम है, कई लोग इसलिए दुखी हैं कि दूसरे के पास ज्यादा है। और सच एक बात बताऊं आपको, दुख में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हो सकते हैं, मगर जो आपकी खुशी में सच में खुश होता है ना, वो आपका सच्चा दोस्त है। अब देखा आपने, चल हम साथ में इंटरव्यू देने जाएंगे, तीनों दोस्त गए इंटरव्यू देने, एक का हो गया, 2 का नहीं हुआ। वो फोन कर रही है, फोन ही नहीं उठा रही बाकी दोनों। क्या हुआ? दोस्ती खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी मिल गई। नहीं, मतलब इस पैसेज को जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा वाह प्रभु, आपने तो प्रार्थना भी नहीं करी। उसने बोला प्रभु पिता तेरा धन्यवाद, चलो बांट दो रोटी। क्या होगा जब आपको सैलरी आती है, आपको पिता तेरा धन्यवाद, फिर खर्चे करो, सारे खर्चे हो जाएंगे पूरे, तब भी बच जाएगा। यह आत्मिक सिद्धांत है, यीशु मसीह ने किया। और जॉन ये बात ध्यान से देखिए, जॉन लिख रहा था इस पुस्तक को, तो जॉन देख रहा था, ध्यान धर रहा था, ये क्या, कैसे किया इसने कैसे किया। तो अब वो लिखता है आगे, आपको दिखाता हूं। 23वीं आयत में देखिए, तब वे नावें तिबरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। अब उसको याद है जो अब वो वापस उस जगह आ रहे हैं नाव से, अब उसको याद है, हाँ ये वही जगह है जब प्रभु ने धन्यवाद करा था, तब हमने वो रोटी खाई थी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? धन्यवादिता ऑसम मल्टीप्लिकेशन लेके आती है आपके जीवन में। हर किसी की, ये थोड़ा मैं अलग जा रहा हूं मैसेज से, पर मैं आपको बता रहा हूं आज। कई बार लोग क्या करते हैं, किसी को देखते हैं उसकी जर्नी में वो कहां है, और फिर अपने आप को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे आप अपना पहला चैप्टर किसी के 40वें चैप्टर से क्यों कंपेयर कर रहे हो?
उसने 40 चैप्टर तक परमेश्वर के साथ चला है, आप भी चलो, आपके साथ भी वही होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे 2 संडे पहले, मेरी रेस आपके साथ नहीं, आपकी रेस अपने पड़ोसी के साथ। हम सबकी अपनी रेस है, हमें अपनी रेस में विश्वासीय रूप तरीके से दौड़ना है। कोई और बढ़ता है तो धन्यवाद करो उसके लिए। जब आप किसी और की बढ़ोतरी के धन्यवाद दे रहे हो, सोचो क्या होगा आपके साथ, क्या होगा आपके साथ, सोचो। हालेलुया, आमेन। सो धन्यवादिता क्या लेकर आती है? मल्टीप्लिकेशन लेकर आती है। जब 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर 10,000 की भीड़ को खिला सकता है, तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, क्या वो आपके परिवार को नहीं खिला सकता? और जब 10,000 की भीड़ को खिला दिया, तब भी 12 टोकरी बची थी। जब खुदा की बरकत आपकी सैलरी के ऊपर आएगी, तो सारे खर्चों के बाद भी आपके पास बचा हुआ होगा। आमेन। कई बारी वी मिस ऑन द पावर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की सामर्थ को मिस कर देते हैं, क्योंकि अरे 2 बजने वाले हैं भाई, तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। ठीक है, अगर आज थोड़ा लेट में खा रहे लंच, हाँ। सो मेनी टाइम्स वी मिस ऑन द पावर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की सामर्थ को मिस कर देते हैं क्योंकि हम धन्यवाद नहीं देते। अब मैं आपको दूसरा एक और इंस्टेंस दिखाता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। ठीक है, जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए गया, देखिए प्रभु ने क्या कहा। यूहन्ना 11:41, जॉन 11:41। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यह प्रार्थना थी लाजर को जिंदा करने से पहले। गिड़गिड़ाया नहीं। जो धन्यवाद देने वाले हैं उन्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा जो धन्यवाद देने वाले हैं उन्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े से बड़े चमत्कार को वो देखेंगे अपने जीवन में। अगर यीशु मसीह के धन्यवाद देने से मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया, तो आपके धन्यवाद देने से आपका मरा हुआ बिजनेस जिंदा हो सकता है, आपके मरे हुए रिश्ते जिंदा हो सकते हैं, आपका मरा हुआ शरीर का अंग जिंदा हो सकता है। जो कुछ भी आपके जीवन में मरा हुआ है वो मैं घोषणा करता हूं जिंदा होता है। जैसे हम यहोवा को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। 1 मिनट के लिए कम ऑन धन्यवाद दो उसको। अपने हाथों को उठाओ जहां कहीं आप हो, उसको धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद दो। और हर एक मरी हुई सिचुएशन आपके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ से जीवित की जाती है। हालेलुया।